नई दिल्ली। स्वस्थ क्षेत्र सशक्त समाज के ध्येय को साकार करते हुए तिहाड़ परिसर जेल के क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भव्य शुभारंभ किया गया। इस महत्वपूर्ण जन कल्याण कार्यक्रम का उद्घाटन हरिनगर के लोकप्रिय विधायक श्याम शर्मा द्वारा संपन्न हुआ। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान करने वाले इस आरोग्य केंद्र का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के कर कमलों द्वारा विधिवत रूप से किया गया। समारोह में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक डॉक्टर सुनीता CDMO, पश्चिमी जिला डॉ सुरेश सेठ CMO SAG, डॉ नागेंद्र सिंह CMO NFSG, तिहाड़ जेल परिसर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी श्री कुलदीप सिंह DIG, समाज सेवी और मीडिया जगत की प्रतिष्ठित संस्थाएं भी मौजूद रहीं। सभी ने मिलकर इस पहल को क्षेत्र के विकास में ऐतिहासिक कदम बताया। नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया TV नेटवर्क। आज मैं तिहाड़ जेल के परिसर में हूं, जहां पर डिस्पेंसरी का नाम दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और मंदिर एक पूजा का स्थान होता है और यहां पर लोग दवाई लेने आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। हमारे साथ यहाँ के CMO हैं डॉक्टर नागेंद्र जी, उनसे जान लेते हैं आज ये प्रोग्राम क्या है और चर्चा करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले नमस्कार रण सिंह जी। आज जो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, जो पहले दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के नाम से था। तो आज इसका इनॉग्रेशन करने के लिए जो हमारे ऑनरेबल MLA सर हैं श्री श्याम शर्मा जी, और हमारी चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुनीता प्रसाद, DIG सर श्री कुलदीप सिंह जी, और इति अग्रवाल मैडम SDM राजौरी गार्डन से कुछ ही टाइम में आने वाले। तो सर, अब क्या क्या सुविधाएं हैं पहले के चलते हुए और अब नया जो रूप दिया गया है, इसको दिल्ली सरकार जगह जगह रूप दे रही है आरोग्य मंदिर, तो क्या कहेंगे? देखो, अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का काम बहुत तेजी से चला रही है गवर्नमेंट जो आई है अभी, और इसमें एक्सपेंडेड सर्विसेज के चांसेस हैं कि जिस तरीके से हॉस्पिटल में ज्यादा भीड़ रहती है, दीनदयाल हॉस्पिटल में हमें पता चला, और उसके लिए हमारी ट्रेनिंग भी हो चुकी है कि आने वाले टाइम पे दीनदयाल हॉस्पिटल से स्पेशलिस्ट ही आएंगे, ताकि दीनदयाल में जो भीड़ है, चाहे वो सर्जरी डिपार्टमेंट है, गायनेकोलॉजी है, आई का है, ENT का है, तो वीकली जो उनके कुछ दिन बनाए जाएंगे वो वहां के मरीजों का इलाज करेंगे। दूसरा, यहाँ पे जैसे प्राइमरी जो अपना हेल्थ ट्रीटमेंट है, आपका हाइपरटेंशन पेशेंट है, शुगर के मरीज हैं, उनको दवाइयां मिलती हैं। और टेस्टों में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं? क्या इसमें सब कुछ फ्री है? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट जो अभी आई है उसने बिल्कुल फ्री किया है सभी नागरिक के लिए। जो हिंदुस्तान वेलनेस एक लैब है जो टेंडर के थ्रू उसको दिया गया है, कोई भी मरीज यहाँ आके अपना टेस्ट निःशुल्क करा सकता है। उसके लिए सिर्फ आपका आधार कार्ड और मोबाइल से आपका लिंक होना चाहिए। जो लिस्ट की सूची है वो हमारे लैब असिस्टेंट हैं मिस्टर उमा शंकर जी, उनके पास है। आई थिंक 92 टेस्ट हैं, उसमें से डॉक्टर को जो ठीक लगता है उसका टेस्ट फ्री करा सकते हैं, और अगले दिन ही पेशेंट अपने दिए हुए नंबर पर ऑनलाइन उसका टेस्ट का रिपोर्ट भी देख सकता है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्या तिहाड़ वाले ही आते हैं या कोई और बाहर के भी आते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिस्पेंसरी हालांकि तिहाड़ जेल कॉम्प्लेक्स में है, लेकिन इस डिस्पेंसरी में चाहे वो मरीज जनकपुरी से आए, हरिनगर से आए, वीरेंद्र नगर से आए, किसी भी कोने से आए, वो यहाँ इस डिस्पेंसरी का लाभ उठा सकता है। सबसे पहले सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में आरोग्य मंदिर का दिल्ली के नहीं पूरे देश के अंदर चल रहा है। नए नए आरोग्य मंदिर जो खुल रहे हैं, और साथ ही हमारी सरकार की मुख्यमंत्री जो है दिल्ली CM रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने तुरंत शिक्षा और स्वास्थ्य पे तुरंत काम करा। और आज मुझे लगता है कि 70% दिल्ली के अंदर आरोग्य मंदिर बनकर तैयार हो रहे हैं। वो जो 10-20% रह गए हैं आरोग्य मंदिर, उनको भी तैयारी चल रही है। और आने वाले 1-1.5-2 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर हर विधानसभा के अंदर जो उन्होंने एक प्रण किया हुआ है सरकार ने, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री जी ने और केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, कि हमने हर विधानसभा के अंदर 15 से लेकर 20 आरोग्य मंदिर बनाने हैं।
जनता की सुविधा के लिए और एक मिनी हॉस्पिटल बनाने हैं। जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर भीड़ें लग जाती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भीड़ें लग जाती हैं, छोटा छोटा इलाज जो आम आदमी को रोजमर्रा चाहिए होता है, चाहे वो बुखार हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे बीपी हो, शुगर हो, कोई भी जो छोटी बीमारी, वो आए आरोग्य मंदिर के अंदर। आरोग्य मंदिर का मतलब क्या है? एक मंदिर भगवान का और एक मंदिर डॉक्टर्स का। तो ये दो चीजों पे सरकार और शिक्षा पे सरकार काम कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर सारी तरफ दिल्ली में काम कर हो रहा है। इस समय आप देखिए हर काम पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो हमारी सरकार ने प्रण किया हुआ है कि हमने सबसे पहले दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक करना है। अगर ये दो चीजें ठीक होंगी तो निश्चित तौर पे देश विकसित होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, दिल्ली विकसित होगी। जब दिल्ली विकसित होगी तो हरिनगर विधानसभा भी विकसित होगी। और हरिनगर विधानसभा के अंदर आज में 5वां आरोग्य मंदिर खुलने जा रहा है और वो जनता को हमने समर्पित कर दिया है। अब जनता से मेरा निवेदन है, दिल्ली के सभी निवासियों से, कि जो मोदी जी ने आपको एक तोहफे पे तोहफा दिए जा रहे हैं दिल्ली को, और जो सीएम रेखा गुप्ता जी लगी हुई हैं इस काम के लिए कि दिल्ली की कोई भी जनता किसी भी काम से अछूती ना रहे, सारे काम उनको हम करके दें। जो जनता से हमने वादा किया था कि जनता को हमने कहा था कि 1 साल का समय हमें दें, 1 साल से पहले दिल्ली सारी बदलती नजर आ रही है। दिल्ली बदल रही है, दिल्ली बढ़ रही है और दिल्ली सुंदर हो रही है। और आने वाले 3-4 महीने के अंदर दिल्ली विश्व की सबसे सुंदर सिटी बनेगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। जब दिल्ली सुंदर सिटी बनेगी तो हमारी हरिनगर विधानसभा भी सुंदर सिटी बनेगी। मैं आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सब आए और आरोग्य मंदिर में आके इसकी सारी सुविधाएं लें, अपने सारे इलाज यहाँ कराएं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके लाइनों में लगना पड़ता है। जब वहां जाएंगे, जहाँ की बीमारी होगी, तो यहाँ के डॉक्टर जो है हमारे वहाँ रेफर करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी वो बीमारी का इलाज नहीं होगा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में करेंगे। उसके लिए भी मोदी जी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। 5 लाख रुपया उन्होंने आयुष्मान कार्ड के जरिए 70 साल से उम्र जो ऊपर है उनका कार्ड बनाया है और वो इसी को देख रेख में हमारी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी 5 लाख रुपए अपनी तरफ से सरकार की तरफ से दिया है। 10 लाख रुपए का बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके हमारा हिंदुस्तानी, हमारा दिल्ली वासी जाकर इलाज कराए और एक सुरक्षित जीवन व्यतीत करे, स्वस्थ जीवन व्यतीत करे। यही मेरा कहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली आरोग्य मंदिर जो जिसका भी नए सिरे से उद्घाटन हो रहा है, जो पुरानी डिस्पेंसरी होती थी उसको जो है एक्सपेंड करके, उसका जो है एरिया भी एक्सपेंड हुआ है। तिहाड़ जेल के 2 फ्लैट्स इसमें दे के जोड़ के उसमें फैसिलिटी का एक्सपेंशन हुआ है। उसके अलावा इधर स्पेशलिस्ट लोग भी विजिट करेंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो इससे जो हमारे जो बड़े हॉस्पिटल हैं, अमूमन क्या है कि आम आदमी जो है कि जितना अपनी बीमारी को खींच सकता है अपने घर पे ही ठीक करने की कोशिश करता है, अस्पताल में लास्ट मोमेंट में जाता है। और जो क्योंकि आरोग्य मंदिर जो नाम दिया है, मंदिर भी है और आरोग्य मतलब रोग से मुक्ति का आपके घर के पास है। उसमें ही आपके जो है हफ्ते में डिफरेंट बीमारियों के स्पेशलिस्ट भी आएंगे, तो आपको बड़े हॉस्पिटल में जाना नगण्य हो जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। नंबर नहीं आता महीनों। हाँ, तो ये तो दिल्ली सरकार ने ये बहुत बड़ा स्टेप है। इससे लोगों को जो है कि घर बैठे मतलब आरोग्य मंदिर में, जैसे आप मंदिर में जाते हो ऐसे ही जो है कि इसमें नियरेस्ट आपके जो है स्वास्थ्य सेवा पाने के लिए बहुत अच्छा एक ये सुविधा दिल्ली सरकार ने एक्सटेंड करी। डॉक्टर नागेंद्र जी है, पहले नए दीनदयाल में थे, अब यहाँ पे आए, तो यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, उनके बारे में क्या? तो डॉक्टर साहब का जो है बड़े हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस है उसको अभी जो है कि इधर एक ये क्योंकि पूरी फैसिलिटी है, इसको बड़े अच्छे तरीके से ये जो है लोगों को बहुत अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और लोग, मैं इधर के लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि उनको इतने गुणी डॉक्टर जो है कि वहां तो उनसे मिलना यानी कि नंबर ही नहीं आता, जो जितनी भीड़ रहती है, जो लोग जितनी दिल्ली की आबादी है उस हिसाब से। और इधर जो है लोगों को एक्सेसिबल रहेंगे तो लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत फायदा मिलेगा। ये जो डिस्पेंसरी को मॉडिफाई करके दिल्ली आरोग्य मंदिर
बना दिया गया है। इसके अंदर सिर्फ नाम ही चेंज नहीं हुआ, बड़ी सारी क्लस्टर ऑफ सर्विसेज हम इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, बच्चों के लिए सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड हेल्थ, सांस का प्रोग्राम, मदर्स के लिए, सिर्फ मदर्स के लिए ही नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, इनफर्टिलिटी के मैनेजमेंट की बेसिक सर्विसेज के लिए। यहाँ पर प्लान है कि IENT के लोग भी बाय रोटेशन आएंगे और ये सारी सर्विसेज यहाँ पर मिलेंगी सबको। इसमें पहले लोग दीनदयाल में जाते हैं, वहाँ नंबर नहीं आता, तो क्या उसको देखते हुए सुविधा दी? हाँ, ये देखो यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा है कि वॉक इन है, बहुत ज़्यादा वेटिंग नहीं है, करीब करीब सारी दवाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ सारे के सारे टेस्ट जो दिल्ली सरकार ने ऐड किए हुए हैं वो हमारा इंटरनल लैब टेक्नीशियन भी है जो टेस्ट करता है। उसके अलावा हमने प्राइवेट एक वेंडर हायर किया हुआ है जहाँ पर हम टेस्ट कराते हैं सारे, तो टेस्ट जल्दी से हो जाते हैं, डायग्नोसिस अच्छा बन जाता है और ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल जाता है, तो इससे अस्पतालों का ऊपर भी लोड कम होगा। ये थे डॉक्टर सुरेश सेठ जी, और इन्होंने भी अपनी बातें बखूबी रखी, क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें बताई है। फिलहाल बने रहिए टाइम के साथ।